किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम ये जो चने की फसल देखने आए हैं, इसमें अब किसान भाई लोग क्या करते हैं, यूरिया डाल देते हैं। तो यूरिया क्यों नहीं डालना चाहिए? क्या जो ये अपना चने की फसल है ये यूरिया बनाती हैं या नहीं बनाती हैं? इसमें जड़े में जो गांठें पाई जाती है, जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये गांठें क्या काम करती हैं? तो इसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि चने की फसल में यूरिया खाद की आवश्यकता पड़ती है या नहीं पड़ती है। नहीं पड़ती हैं तो क्यों नहीं पड़ती, इसका रीज़न क्या है, पूरी जानकारी के साथ बात करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक किसान साथियों तक पहुँचाएं। जैसे कि आपने जब चने की बुआई होती है तो पहले रेल विधि से इसकी बुआई की जाती है। पहले खेत की सिंचाई कर देते हैं, उसके बाद में जब खेत में नमी कम रह जाती है, उसके बाद में ट्रैक्टर से वापस इसकी बुआई कर देते हैं सीड ड्रिल की सहायता से। उसके बाद में जब चने उग कर आते हैं, 25 से 30 दिनों के बाद में जब इसकी सिंचाई करते हैं प्रथम, उसमें किसान भाई लोग 1 बैग यूरिया का डाल देते हैं 1 बीघे में, यानी कि 45 केजी 1 बीघा में यूरिया डाल देते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि यूरिया, आपको पता है कि पौधे की ग्रोथ बढ़ाता है, पौधे में हरापन रहता है, फुटान का काम नहीं करता है, तो भी लोग यूरिया डाल देते हैं। अब बात कर लेते हैं चने की फसल में यूरिया की आवश्यकता नहीं होती है। तो नहीं होने का कारण ये है कि जो ये चने की फसल दाल वाली फसलें हैं, दाल वाली फसल में आती हैं, तो इसमें राइजोबियम पाया जाता है। जैसे कि बोला जाता है सभी प्रकार की दाल वर्गीय फसलों के जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है। अब राइजोबियम कैसा होता है, तो हम आपको बताएं तो राइजोबियम ऐसा होता है, जो ये गांठें बन पा रही हैं, इन गांठों में राइजोबियम पाया जाता है। यानी कि अब ये जो गांठें हैं ये नाइट्रोजन का उत्सर्जन करती हैं, यानी कि जो ये पौधा है, चने का पौधा है, तो इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो राइजोबियम की गांठें हैं, ये गांठें ये इसका उत्सर्जन करती हैं। तो इस प्रकार से इसमें यूरिया खाद नहीं डालना चाहिए। आप यूरिया खाद डालोगे तो ये जो ऑटोमेटिक पौधा जो यूरिया खाद बना रहे हैं वो बनाना बंद कर देगा। ये जो राइजोबियम है, इनको पता चल जाएगा कि अपन को यूरिया बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप इसमें पहली बार में अगर आप यूरिया दे रहे हैं तो 10 किलो बीघे का देवे तो अच्छा रहेगा। 45 किलो आप यूरिया फोकट बर्बाद ना करें। अब दोस्तों, अगर आप यूरिया नहीं डालते हो तो फिर क्या डालना चाहिए? तो दोस्तों, आपको यूरिया 10 किलो बीघे का देना है। इसके साथ में आपको उमिसिल, जो कि कोटेवा कंपनी के आती है, उसका प्रयोग करना है। उमिसिल के काम की बात करें तो उमिसिल के अंदर हुमिक एसिड, फोलिक एसिड प्लस एमिनो एसिड, इन 3-4 का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि आपकी फसल में जड़ों का विकास अच्छी तरह से करेगी। जो इसमें बारीक जड़ें हैं उसका फैलाव करेगी, पौधा गिरने से बचेगा, साथ में उसमें फल फूलों की संख्या अधिक आएगी और लास्ट में जाकर पैदावारी बढ़ेगी। इसके साथ इसमें जो शाखाएँ हैं वह भी ज़्यादा निकलेगी। तो कुल मिला के यूरिया कम डाल के प्लस इसमें हुमिसिल डालने से आपके जो फसल हैं उसकी पैदावार बढ़ रही है। तो इसके बजाय आप यूरिया को कम कीजिए, उन्हीं पैसे आपको हुमिसिल में लगाना है। मतलब पैसे ज़्यादा बर्बाद नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो दवाई, जो खाद जिस समय पर फसल को चाहिए वो खाद डालना बहुत ज़रूरी होता है। उसी से आपके फसल की पैदावार बढ़ती है। लेकिन किसान भाई लोगों को केवल यूरिया, इसके अलावा डीएपी का पता होता है। इसके अलावा फसल को क्या चीज़ की ज़रूरत है वो नहीं डाल पाने की वजह से उनकी पैदावार घट जाती है। तो इस प्रकार से आपको मतलब चने की फसल में यूरिया खाद केवल 10 किलो देना है, हुमिसिल का प्रयोग करना है। इसके अलावा आप इसमें हुमिक एसिड का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि आप यूरिया को छोड़कर इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि यूरिया की आवश्यकता नहीं है। बाकी हर फसल में यूरिया की आवश्यकता होती है, लेकिन जो दाल वर्गीय फसलें होती हैं जिसमें राइजोबियम पाया जाता है, उसमें आपको यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी जो कि हमने आपके साथ साझा की है। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों। धन्यवाद।